क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए, बी और सी 3:2:4 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। वे पूंजी खाता स्थिर पद्धति से रखते हैं। स्थिर पद्धति से रखते हैं यानी पूंजी में एंट्री होगी नहीं, सिर्फ पूंजी खाते में पूंजी की एंट्री होगी, बाकी सबको चालू खाते में लेके जाएंगे। तो जहाँ हम लोग पूंजी खाते का उपयोग करते थे बराबर, वहाँ हमको चालू खाते का उपयोग करना है। डी को नए साझेदार के रूप में पेडी में प्रवेश दिया है। डी पूंजी पेटे 70,000 और ख्याति पेटे 30,000 रोकड़ लेके आता है। डी के प्रवेश के समय पेडी की पक्की तलपट ख्याति 45,000 बताता है, यानी पुरानी ख्याति पुराने साझेदार पुराने प्रमाण में बांटते हैं। क्या समझ में आया? पुरानी ख्याति पुराना प्रमाण पुराने साझेदार के अनुसार बांटेंगे। डी के प्रवेश के समय पेडी का ख्याति का मूल्यांकन किया गया था, कितना था? 1,80,000 दिया गया है, यानी ये पेडी का कुल पागड़ी है। ए बी सी डी का नया लाभ हानि का प्रमाण 1:1:1:1 निश्चित किया गया है। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो इसका करना पड़ेगा, फिर रोकड़ लेके आया उसका करना पड़ेगा, फिर वो त्याग के अनुसार पागड़ी देनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करेंगे? पुरानी पागड़ी के अनुसार देना पड़ेगा। तो पुराने साझेदार लेके जाएंगे, पुराने साझेदार लेके जाए तो ले जाने वाले खाता उधार होता है। तो यहाँ लिखेंगे ए के चालू खाते उधार, बी के चालू खाते उधार और सी के चालू खाते उधार। ओके, ख्याति खाते का। तो पुराना प्रमाण क्या था? 3:2:4 था। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर 45,000 यहाँ लिखते हैं, 45,000। तो हमारे पास क्या अनुपात था? 3:2:4 था। ओके, 3 2 5 होता है, 5 और 4 9 होता है, 9 से भाग देंगे तो 45,000 में 9 से भाग देंगे 5,000। 5,000 गुणा 3 करते हैं तो 15,000 आता है। कितना आता है? 15,000। और 5,000 गुणा 2 करते हैं तो 10,000 आता है। 5,000 गुणा 4 करते हैं तो 20,000 आता है। ओके, विवरण में क्या लिखना है आपको? विवरण में लिखना है कि ख्याति की पुरानी रकम पुराने साझेदारों के बीच में उनके प्रमाण अनुसार पुराने प्रमाण के अनुसार अपलिखित की उसका। दूसरा देखते हैं, रोकड़ लेके आया तो रोकड़ आए तो उधार हो जाता है, तो रोकड़ खाता उधार। ओके, डी के पूंजी खाते का पूंजी के रूप में कितना लेके आया है? 70,000 लेके आया है। और ख्याति लेके आया रोकड़ में कितनी लेके आया है? तो उसको बोलेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते उधार, प्रीमियम खाते उधार का कितना है? 30,000 है। ओके, अब 30,000 है। अब यहाँ पर विवरण में ध्यान में देंगे, विवरण में कितना है? यहाँ पर 30,000 तो कितना होगा? 70 और 30 कितना हो जाता है? 1,00,000 होता है। बराबर, पागड़ी पता लगानी पड़ेगी कि कितनी होती है। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और त्याग का प्रमाण भी ज्ञात कर लेते हैं, पूरा कैलकुलेशन करते हैं। फिर आपको यहाँ पर आप देखना क्या कैलकुलेशन होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेंगे, पहली गणना करते हैं कि सी के ख्याति बराबर कुल ख्याति 1,80,000 दी गई है। नया प्रमाण 1,1,1,1 दिया है, तो ये सी है लास्ट में बराबर। तो ये कौन सा है? डी के भाग की ख्याति निकालना है, सॉरी, डी के भाग की ख्याति। तो इसका 1 और टोटल मारते तो 4 1/4 होता है, 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16 होता है, 1 बचा 2 बचा और 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 45,000 होता है। 45,000 में से वो कितना लेके आया है? तो 45 बाकी ख्याति रोकड़ लेके आया है बराबर। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा रोकड़, इसमें कितना लेके आया? रोकड़ 30,000 लेके आया है। और कितना है टोटल? यहाँ पर रोकड़ इतना लेके आया है, तो बाकी कितनी रहेगी?
तो टोटल कितना होता है यहाँ पर, कुल ख्याति कितनी है 45,000। तो बाकी ख्याति कितनी है, बाकी ख्याति कितनी है 15,000 बाकी रह गया है, बराबर। ये 15,000 रोकड़ नहीं लेके आया था, 30,000 रोकड़ लेके आया था। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ समझेंगे क्या करना है। यहाँ पर तीसरा यहाँ लिखते हैं ख्याति का प्रीमियम, इसको लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते उधार कितना था, 30,000 था। ख्याति कितने की हुई थी, 45,000 की। बाकी कितनी है, तो उसको चालू खाते में लेके जाएंगे, डी के चालू खाते, क्योंकि इस पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी ही लिख सकते हैं, इसलिए ये जो ख्याति का जो रकम लेके आए हैं वो कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे। तो चालू खाते उधार, ओके, कितना है 15,000। अब त्याग के अनुसार हमको बांटना भी पड़ेगा, तो त्याग निकालना पड़ेगा, तो त्याग निकालते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। दूसरी गणना कर रहे हैं हम यहाँ पर त्याग की गणना। तो त्याग कैसे निकालेंगे, तो त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, पुराना भाग। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए बी सी क्या लिखा है, तो ए कॉमा बी और सी का पुराना भाग कितना है, 3:2:4 है। ए बी सी और डी का नया भाग कितना है, 1:1:1 है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं ए का त्याग। सूत्र क्या है, पुराना भाग माइनस नया भाग। पुराना भाग कितना है, तो 3, और टोटल मारो 3 2 5 और 4 9, तो 9 होता है 9 बट्टे में माइनस इसका कितना होता है 1, और टोटल मारोगे तो 4। अब हर समान करने के लिए 9 और 4 के पाड़े में ऐसी कौन सी संख्या होती है, तो आता है तो 36 आता है। तो 9 का पाड़ा कितनी बार पढ़े, तो 36 आता है, तो 4 बार, तो 4 से गुणा, और 4 का पाड़ा 9 बार, तो 9 से गुणा। 4 तिया 12 होता है, और 9 एकन 9 होता है। 12 में से 9 घटाते हैं तो 3 बट्टे 36 होता है, ओके। ऐसे ही निकालते हैं बी का त्याग। बी का त्याग निकालते हैं, तो बी का कितना है, पुराना प्रमाण 2/9 और नया प्रमाण है 1/4। वापस से हर समान करने के लिए यहाँ 36 लाना है, तो 9 का पाड़ा कितनी बार पढ़े, तो 36 आता है 4 बार, तो 4 यहाँ 9 बार, तो 9, तो 4 दूनी 8 होता है, 9 एकन 9 होता है, बराबर। 9 में से 8 गया तो माइनस का 1 बचता है यहाँ पर, बराबर। त्याग में अगर माइनस आता है तो लाभ कहलाता है, ओके, ये लाभ है। अब सी का त्याग ज्ञात करते हैं। लाभ की जो रकम है वो उधार साइड लिखी जाती है, तो सी का त्याग ज्ञात करते हैं। सी बराबर कितना है यहाँ पर 4 है, 4/9 माइनस यहाँ पर सी का है 1/4। हर समान करने के लिए वही प्रक्रिया करेंगे, यहाँ 9 का इधर 4 का गुणा करते हैं। 4 चौक 16 होता है, और 9 एकन 9 होता है, बराबर। 4 निम 36 होता है, बराबर। 16 में से 9 गया तो कितना बचता है, 16 में से 9 गया तो 7/36। ये क्या है, इनके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं ए के भाग की ख्याति, ए का भाग। तो ख्याति कितना है यहाँ पर 1,80,000 है, जिसमें से इसको तो त्याग करना पड़ा है, तो इसके भाग में कितना आएगा, 36 से भाग देते हो यहाँ पर तो कितना आता है देख लेते हैं, बराबर। 36 से भाग देना है, 1,80,000
1,80,000 ओके भाग 36 बराबर 5,000 आता है। 36 से भाग दिया तो 5,000 गुणा 3 तो 15,000 होता है। ओके, अब b का भाग ज्ञात करते हैं। b के भाग की ख्याति, तो b का भाग बराबर देखें तो 1,80,000 गुणा, यहाँ पर माइनस में है मतलब ये लाभ है, लाभ हमेशा उधार साइड लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 36। ओके, अब देखेंगे तो कितना आया, 36 का भाग देंगे तो 5,000 आता है, तो 5,000 ये लाभ, तो लाभ को उधार में लिखा जाता है और त्याग को जमा साइड में लिखा जाता है। सी का भाग ख्याति में कितना है, तो 1,80,000 गुणा कितना है इसका, तो सी का है 7/36, 7/36, 36 से भाग देंगे तो 5,000 आता है, 5,000 गुणा 7 करते हैं तो 35,000 आता है। ये उधार साइड में लिखा जाएगा और ये जमा में, और ये जमा में लिखते हैं। तो इनकी एंट्रियाँ करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो यह लिखते हैं, हमने इतना लिख दिया है। अब क्या बाकी रह गया, तो बी के चालू खाता लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने लाभ प्राप्त किया है, तो चालू खाते उधार किया बराबर, और यहाँ ए के पूंजी खाते का कितना है, 15,000 है, 15,000 है। और सी के पूंजी खाते का, सी के पूंजी खाते का कितना है, सी के पूंजी खाते 35,000 है। कितना है, 35,000। विवरण में लिखेंगे हम यहाँ पर कि डी द्वारा रोकड़ में लाई ख्याति बी के लाभ के भाग की ख्याति ए और बी के बीच त्याग के प्रमाण में लिखी उसका। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।